सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं क्लास 10 के लिए मैथ्स की क्लास। मैं आपको मैथ्स पूरा पढ़ा रहा हूँ, चाहे आप बेसिक के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप एडवांस के लिए पढ़ रहे हो। दोनों के लिए ही आपके लिए ये क्लास काफ़ी बेनिफिशियल है। अगर आप पीछे की क्लासेस नहीं देख रहे हैं, तो उनको पहले देखते हुए आइए। मैंने फैक्टराइज़ेशन मेथड खत्म कर दिया है, आज हम देखेंगे कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड को। आइए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने सवाल से। आपके पास सवाल तो दिया हुआ है, सवाल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। लेकिन अब कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड बोलते किसको है, इस इक्वेशन के ज़रिए ही अब हम समझेंगे पहला। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 10x और ये -2 दिया हुआ है। अब स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? अगर मैं x को लिखूँ तो ये क्या है मेरा एक्स स्क्वायर है। अब ये कितना है? ये 2ab है। 2ab है कहने का मतलब क्या है? अब ये इसको अगर मैं ऐसे लिखता हूँ -2 ए की जगह मान लीजिए x है, तो b की जगह मैं क्या लिखूँगा कि ये 10 बन जाएगा? तो निश्चित रूप से 5 लिखूँगा। तो ये मतलब ये कितना हो गया? ये हो गया 2ab। अब जब मैंने 5 को इंक्लूड करा दिया यहाँ, मतलब मुझे एक बार 5 को जोड़ना पड़ेगा, 5 के स्क्वायर को, और एक बार 5 के स्क्वायर को घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना कि मुझे स्क्वायर बनाना है, तो या तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा या तो a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा। यही तो मतलब हुआ ना? और साथ ही साथ जो 2 था उसको भी लिखेंगे, तो ये कितना बन गया? 0। अब देखिए ये कितना बन गया? ये हो गया a स्क्वायर माइनस ये तो 10x है ही, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए ताकि आपका समझ विकसित हो। अब ये कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर। अब ये भी इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए। अब ये कितना हो जाएगा? ये 50 25 और घटाया क्यों? क्योंकि जब 5 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो घटाना भी पड़ेगा मैथ्स के नियम से, तभी तो चीज़ें बैलेंस होंगे ना। अब यहाँ पर कितना बचेगा? 25 और 2 कितना हो जाएगा? 27 और ये किसके बराबर हो गया मेरे पास? 0 के बराबर हो गया। तो अब इसको देखिए ये कितना है आपका? तो ये हो गया x माइनस 5 का होल स्क्वायर हो गया और ये माइनस 27 की वैल्यू 0 हो गई। अब देखिए, अब अगर मैं बोलता हूँ तो ये हो गया x माइनस 5 का स्क्वायर। अब 27 क्या है? 27 किसका स्क्वायर है? तो 27 है आपका 9 तिया 27, 9 का मतलब क्या हो गया? और रूट 3 इसको ऐसे लिख लीजिए ताकि आपको सुविधाजनक रहे। अगर मैं 27 को लिखता हूँ, तो 27 में क्या आएगा आपका 3 गुना 3 गुना 3 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो तो सिर्फ़ रूट से यही तो बाहर निकलेगा ना। तो यानी कि x माइनस 5 का स्क्वायर क लिखूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 रूट 3 का स्क्वायर। अब देख लीजिए 3 3 की 9 और रूट 3 का स्क्वायर 3। तो 9 तिया 27 हो गया, अब ये 0 तो यही स्क्वायर बनाना कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड कहलाता है। ये जो इस टर्म को इस टर्म के सेंस में लाना, ये हमारा कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड कहलाता है। तो अब हमारे पास क्या हो गया? तो जब हम इतना कर लिए, तो अब देखिए अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी, तो ए प्लस बी लिखेंगे हम और दूसरा क्या लिखेंगे ए माइनस बी लिखेंगे, लिख दिया हमने। अब ये 0 आ गया। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो गया, तो x माइनस 5 प्लस 3 रूट 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो अब अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ लिख देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और -3 रूट 3 आ गया, यानी एक वैल्यू तो यही आ गया। अब दूसरा वैल्यू को हम यहाँ लिख देते हैं, तो ये कितना है आपका x माइनस 5 माइनस 3 रूट 3 बराबर 0 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 उधर जाएगा और 3 रूट 3 इधर जाएगा। ये भी कितना आ गया आपका? 5 प्लस 3 रूट 3 आ गया। तो कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड का मतलब अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे ताकि और भी आपको समझाया जा सके। अब आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 है। अब इसको कैसे कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे? तो देखिए 3x को हम स्क्वायर में फॉर्म में लिखेंगे तो रूट 3x का स्क्वायर लिखना पड़ेगा मुझे। देखिए, तो रूट 3 केवल अंदर रहेगा, x रूट के अंदर नहीं रहेगा, तभी तो ये बनेगा, तब तो 3x स्क्वायर आएगा। अब ये माइनस 5x है, ध्यान से समझिएगा। तो मेरे पास 2ab होना चाहिए। तो 2 ए की जगह तो मेरे पास 100% है कि रूट 3x ही है ना? तो 2a तो आ गया है, लेकिन अब हम यहाँ अगला किससे गुना करेंगे कि ये 5x बन गया? क्योंकि यही मेरा 2ab है, ये हमको 100% है क्योंकि x इसके साथ लगा हुआ है। तो देखिए 5 लाना है, तो ऊपर तो 5 रहेगा ही, x आ ही चुका है, हटाना क्या है? 2 रूट 3 हटाना है। तो 2 रूट 3 को अब देखिए काट दीजिए तो क्या बच गया? 5x बच गया। यानी कि जो मेरा नंबर छुपा हुआ था यहाँ परफेक्ट स्क्वायर में, वो 5/2 रूट 3 छुपा हुआ था। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार
5/2√3 का स्क्वायर जोड़ेंगे और एक बार 5/2√3 को घटाएँगे, तभी तो मेरा इक्वेशन बैलेंस हो पाएगा। और यहाँ जो +2 था इसको साथ में लिख देंगे, तो ये कितना हो गया 0 के बराबर। अब इतना को अगर आप लिखिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका √3x माइनस 5/2√3 का ये होल स्क्वायर बचा। और यहाँ पर कितना बचा इसको भी सॉल्व करके लिख लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा आपका 2 दूना के 4 और चरते 12 और यहाँ कितना आ गया +2 बराबर 0। अब ध्यान से समझिएगा, ये दरअसल है क्या? अगर इतने टर्म को लिखिएगा तो ये दरअसल है 2 माइनस 25/12, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये हो जाएगा 24 माइनस 25 और डिवाइडेड बाई 12 यानी कि ये कितना है? -1/12 है। तो याद रखिएगा, आप एग्ज़ाम में अलग से भी करके सॉल्व कीजिएगा लेकिन गलत मत कीजिएगा। तो 2√3 का ये हो गया स्क्वायर और यहाँ हम कितना लिख सकते हैं 1/12 बराबर 0। अब देखिए, अब हम कैसे यहाँ लिख सकते हैं? अब 1/12 क्या है? चरतियाई 12 होता है, तो यानी कि अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं √3x माइनस 5/2√3 का ये स्क्वायर है और यहाँ कितना हो जाएगा 1/12 को मैं क्या लिख सकता हूँ 12 क्या है 4 इंटू 3 है। तो यानी कि रूट से बाहर जब हम निकालेंगे तो 2 निकल सकता है और ये कितना बचेगा √3 और इसका स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो गया 0। तो 2√3 मतलब क्या हो गया चरतिया 12। अब इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? तो अब ये मेरा क्या हो जाएगा, अब ये टोटल का स्क्वायर लिखेंगे तो भी कोई गलती नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर मेरा क्या है 1 है, तो अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फ़ॉर्मूला क्या होता है? ये होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। लिख लेते हैं हम, तो ए कितना हो जाएगा? ये हो गया √3x माइनस 5/2√3 तो ये हो गया ए प्लस बी यानी 1/2√3। ठीक है? उसके बाद ए माइनस बी, तो ए कितना है मेरा? √3x माइनस 5/2√3 हो गया ये और ये हो जाएगा माइनस बी, तो माइनस बी कितना हो जाएगा 1/2√3 और इसकी वैल्यू आ गई 0 के बराबर। अब x निकाल लीजिए यहाँ से आसानी से, तो पहला वैल्यू कितना हो जाएगा √3x माइनस 5/2√3 और प्लस 1/2√3 इसकी वैल्यू 0 आ गई। अब इन दोनों को उधर भेजेंगे तो √3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2√3 और इधर कितना हो जाएगा -1/2√3। एलसीएम लीजिए तो √3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो गया 2√3। अब एलसीएम 5 में से 1 चला जाएगा तो सीधा-सीधा मैं लिख देता हूँ, ये हो गया आपका 4/√3। अब x कितना हो जाएगा? अब √3 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6 हो जाएगा, तो 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 यानी 1 x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 आ गई। अब दूसरा वैल्यू निकाल लेते हैं। दूसरा वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो दूसरा वैल्यू निकालने के लिए आपको √3x माइनस 5/2√3 माइनस 1/2√3 को 0 पर इक्वेट करना होगा। अब ये दोनों उधर जाएँगे तो पॉज़िटिव हो जाएँगे, तो √3x कितना होगा? 2/√3 एलसीएम होगा और 5 और 1 6 हो जाएगा, तो 6/2√3 हो जाएगा। अब ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6/2√3 और ये भी √3 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3 दूना के 6, अब ये कैंसल आउट होके कितना आ गया 1, तो एक x की वैल्यू 1 आएगी और दूसरा x की वैल्यू 2/3 आएगी। तो कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड अब आपको धीरे-धीरे समझ में आ जाएगा, मैं आपको आखिरी दम तक बताऊँगा जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता है। ठीक है? तो अभी अभी बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ये एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं लेकिन बीच में आपका अभी मतलब 2-4-5 साल पहले पूछ दिया था कि बताइए कि इसको कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड से आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसलिए इसको भी पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। अब आइए इस सवाल को देखते हैं, अगर इस तरह का सवाल आपके पास आ जाता है तब आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो पहले तो चेक करेंगे ये ax स्क्वायर है, बिल्कुल है, ये bx है, ये भी सही है और प्लस c है, ये भी बिल्कुल c है। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। तो देखिए पहला वाला तो सिंपल है ax स्क्वायर यानी ax का होल स्क्वायर मिल गया हमको। ये कितना है? माइनस है तो 2 ए कितना है मेरे पास एक्स है। अब बी ही तो ढूँढना होता है, मैंने बताया कि ये 2ab है, तो बी कैसे ढूँढेंगे? तो बी ढूँढने के लिए अब हमको 3abx चाहिए, तो हमको तो ए पता है और एक्स पता है, हमको सिर्फ़ घट क्या रहा है? हमको घट रहा है 3b घट रहा है, मैं 3b लगा दिया। अब 3b जब लगा दिया, तो 3abx तो आ गया, तो यानी 2 एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो 2 से भाग लगा देंगे तो ये निकल लिया। अब ये कितना बचा? 3abx बचा, यानी कि मेरा जो पोर्शन नहीं था वो कौन-सा था? 3b/2 नहीं था, तो 3b/2 को के स्क्वायर को एक बार जोड़ेंगे और एक बार 3b/2 के स्क्वायर को घटा देंगे और यहाँ कितना बचेगा? 2b स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 0 आ जाएगी। अब देखिए,
अब क्या करेंगे, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 3b/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बचेगा क्या मेरे पास, ये वाला पोर्शन बचेगा। तो यहाँ पर अब मैं इसको कैसे लिख दूँगा, तो ये देखिए ये आपके पास कितना हो जाएगा, 3 तिरिकी 9b स्क्वायर और अपॉन 4 और यहाँ कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर 0। अब आप इसको भी सॉल्व करके लिख लीजिए, तो ये एक्स माइनस 3b/2 का होल स्क्वायर हो गया और ये कितना हो जाएगा, 4 दूना के पहले मैं इससे सॉल्व करूँगा, यानी कि 4 दूना के 8 में से 9 जाएगा, तो माइनस ही बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर बाई 4 और ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट मत लगा दीजिएगा, वो मतलब बदल जाएगा। तो इसलिए अब ये कितना हो गया, एक्स माइनस 3b/2 का होल स्क्वायर और यहाँ कितना बचेगा, b/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे तोड़कर, तो देखिए अब मेरा ये a माइनस b हो जाएगा। तो a की जगह कितना है, a की जगह इतना है, तो a प्लस b होता है और उसके बाद a माइनस b होता है। तो a की जगह कितना है, एक्स माइनस 3b/2 है और प्लस b/2 हो जाएगा। तो ये हो गया प्लस b/2 और ये 0 के बराबर हो गए। ठीक है? यहाँ पर थोड़ा-सा नहीं दिख रहा होगा, बस ये बराबर 0 है, ये यार ध्यान में देखना है। अब इसको इक्वेट करेंगे 0 पर, तो एक्स माइनस 3b/2 और प्लस b/2 0 के बराबर है। यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, इधर 3b/2 जाएगा तो पॉज़िटिव हो जाएगा, ये b/2 नेगेटिव हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 2 एलसीएम रहेगा तो 3b में से b जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2b/2 हो जाएगा। यानी कि 2 से 2 कैंसल आउट हो गया तो एक्स की वैल्यू b आ गई, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b/a आ जाएगा। तो एक एक्स की वैल्यू तो इतनी आ गई। अब दूसरे को भी सब्स्टिट्यूट करके देखिए तो कितना हो जाएगा आपका दूसरा वाला? यह आपका हो जाएगा एक्स माइनस 3b/2 और प्लस b/2 को 0 पर इक्वेट करेंगे। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? उधर जाएगा तो 3b/2 पॉज़िटिव हो जाएगा और b/2 अब देखिए कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? तो देखिए a प्लस b है और दूसरा कितना होना चाहिए था? a माइनस b है। तो सॉरी यहाँ पर माइनस b/2 हो जाएगा। ठीक है? तो अब उधर जाएगा तो दोनों क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, तो ये भी b/2 हो गया। तो ax की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो गया 2 और 3b और 1b मिलके 4b हो गया। तो 2 दूना 4 हो गया, तो ax की वैल्यू कितनी हो गई, 2b हो गई, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2b/a। तो एक वैल्यू आ गया 2b/a और दूसरा वैल्यू आ गया x/a। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी अब आप समझ गए हैं कि ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, तो भी आप बना सकते हैं। आइए समझते हैं इस सवाल को, थोड़ा-सा कठिन सवाल है पर समझेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं ऐसे सवाल को कैसे बनाते हैं। वही तरीका अपनाएँगे, कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड से ही बनाना है, तो ये तो पहला तो मेरा बन गया a स्क्वायर। अब 2ab चाहिए तो 2a की जगह x है, यानी x मिल गया। b क्या है मेरा, तो √2 + 1 है, लेकिन यहाँ पर तो हमको सिर्फ़ इतना ही दिया हुआ था, तो यानी कि √2 + 1 तो x मिल गया, एक्स्ट्रा क्या है 2, तो 2 से भाग लगा देंगे, यानी यही मेरा क्या मिल गया, b मिल गया। तो तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास b आ गया। तो b जब आया तो एक बार हम क्या करेंगे, √2 + 1/2 का स्क्वायर करेंगे और एक बार √2 + 1/2 का स्क्वायर को माइनस करेंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए और जो √2 था उसको एज़ इट इज़ रहने देंगे। समझिएगा बहुत ध्यान से। अब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन गया आपका, ये बन गया x माइनस √2 + 1/2। अब ये 2 डिजिट में है तो √2 और एक 1 है। तो हमेशा ब्रैकेट लगा देंगे, तब इसका क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे, कर दिया स्क्वायर। अब ये कितना हो जाए आपका माइनस, अब यहाँ तक तो स्क्वायर हो गया, मुझे यहाँ माइनस ही चाहिए क्योंकि मुझे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लाएँगे, तभी हम a प्लस b और a माइनस b करके सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन को। आइए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना होता है। तो इसको अगर मैं यहीं पर सॉल्व कर दूँ तो कितना हो जाएगा ये? अब √2 में से मुझे इसको घटाना है, ध्यान से समझिएगा, √2 में से √2 + 1/2 के स्क्वायर को घटाना है, कितना हो जाएगा? ये बचा √2, ये कितना आ जाएगा, ब्रैकेट नहीं हटाएँगे, ये हो जाएगा 2 + 1 और प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई ये 4 हो जाएगा। अब एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा, 4 लेंगे तो ये बचेगा 4√2, फिर ये बचेगा -2 मतलब -3 कर देते हैं सीधे और उसके बाद -2√2 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 4√2 में से 2√2 घटाइए तो कितना बचेगा आपके पास, -3 और प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई 4 बचेगा। ध्यान से समझ लीजिएगा इसको, बहुत अच्छे से समझना है आपको, फिर से मैं बता देता हूँ। मैंने √2 प्लस था तो उसको पहले ले लिया और यहाँ पर फिर इसका स्क्वायर को घटाया। ये कितना है, 3 + 2√2/4 है। अब 4 एलसीएम लिया तो 4√2 बचा, यहाँ कितना बचा, -3 बचा, ये भी प्लस माइनस माइनस ही आ जाएगा।
तो अब मैंने -2√2 अब इसको इसमें से घटा दिए तो 2√2 बचा और -3 को पहले लिख दिया। अब समझिएगा मेरी बात को, अब मेरी बात को समझिएगा। अब यहाँ पर क्या है आपके पास? यहाँ तो मेरे पास प्लस और अगर हम माइनस को देखें, ध्यान से समझेंगे, अगर हम इसको ऐसा लिख दें कि ये 2√2 -3/4 है, तो ये तो प्लस बन जाएगा ना। तो जैसे ही ये प्लस बनेगा तो हम इसको पहले आपको लिख के दिखा देते हैं। 2√2 -3/4 है ये और ये 0 के बराबर है। लेकिन इसको भी स्क्वायर बनाना पड़ेगा और यहाँ माइनस लाना पड़ेगा तभी हमारा इक्वेशन सॉल्व होगा। कैसे? देखिए x -√2 + 1/2 का ये टोटल का होल स्क्वायर था। अब यहाँ इन दोनों से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये देखिए जो प्लस था वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस था प्लस में हो जाएगा। तो 3 -2√2 डिवाइडेड बाई 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ तो माइनस आ गया, इतना पता है, अभी ये स्क्वायर नहीं आया है। लेकिन अब इसको स्क्वायर बनाना है, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ, है। देखिए कैसे है? अब देखिए 3 -2√2 है, तो अभी तो नीचे वाला को छोड़ दीजिए, उसका कोई काम नहीं है। अब 3 को अगर मैं 2 + 1 लिख दूँ और ये बन गया मेरा 2ab, ठीक है? 2√2 है, तो ये तो पक्का है कि 2ab है ये। अब देखिए अगर मैं √2 ले देता हूँ क्योंकि 2ab में √2 दिख रहा है और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, कोई दिक्कत थोड़ी है और यहाँ भी 1 दिख रहा है। तो अगर मैं ऐसा लिख दूँ, तो क्या कोई दिक्कत है क्या? इक्वेशन में कुछ बदला? कुछ भी नहीं बदला। यानी कि ये जो टर्म दिया हुआ है ये दरअसल है कितना √2 -1 का होल स्क्वायर है। तो अब हम क्या लिखेंगे x -√2 + 1/2 और इसका ये था होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर रहने देंगे। अब ये कितना बन गया मेरा नीचे 4 है तो 2 आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो और ऊपर कितना हो जाएगा √2 -1 और इसका अब ये क्या है ये स्क्वायर है और ये 0। अब ये बन गया a² - b² बराबर 0। अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो मैं ऊपर की चीज़ें मिटा देता हूँ। अब देखिए, अब मेरे पास अब हम आगे क्या करेंगे? तो आगे देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी में लिखाएगा तो a कितना है मेरे पास x माइनस √2 प्लस 1/2 और इसका क्या है स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर ले लीजिए और ये कितना है मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये बन जाएगा मेरे पास ए प्लस बी तो ये मिल गया ए और प्लस बी तो प्लस कितना हो जाएगा मेरे पास √2 - 1/2 तो ये आ गया ए प्लस बी। अब हमको क्या लिखना है ए माइनस बी लिखना है तो ए कितना है मेरे पास ए है मेरे पास इतना तो x माइनस √2 + 1/2 का इतना ही बचेगा, ये बचेगा मेरे पास ए और माइनस बी होता है, तो माइनस बी की जगह क्या लिखेंगे? ये वाला टर्म लिखेंगे तो √2 - 1/2 और यही हो गया 0 के बराबर। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए अब पहला वैल्यू को 0 पर इक्वेट करते हैं या फिर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा कि हम इसको 0 पर इक्वेट कर लेते हैं, ताकि आपका कष्ट दूर हो जाएगा। प्लस माइनस वाला। तो ये कितना हो गया 0 के बराबर हो गया। अब जो प्लस है वो माइनस में, जो माइनस है प्लस में हो जाएगा उधर। तो ये वाला हो गया प्लस में √2 + 1/2 और माइनस √2 - 1/2 हो जाएगा। ब्रैकेट तो हटाएँगे नहीं अंतिम दम तक ताकि गलत ना हो। अब 2 एलसीएम हो गया तो यहाँ कितना बचेगा √2 + 1 यहाँ माइनस √2 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1। √2 से √2 कैंसल आउट हो गया 1/2 यानी एक एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। उसी तरह से दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस √2 + 1/2 और ये माइनस √2 - 1/2 इसकी वैल्यू 0 है। अब दोनों जाके उधर प्लस हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी बचेगी √2 + 1/2 और प्लस √2 - 1/2 हो जाएगा। ब्रैकेट नहीं हटाएँगे अंतिम दम तक। ठीक है? तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 एलसीएम हो जाएगा तो ये हो जाएगा √2 + 1 प्लस √2 - 1 अब 1 से 1 कैंसल आउट हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2√2/2 2 से कैंसल आउट कीजिए तो √2 तो एक वैल्यू आएगी 1/2 और दूसरा वैल्यू आपका आ जाएगा √2 तो देखिए थोड़ा-सा ये बहुत कठिन क्वेश्चन तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कठिन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करके देखिए आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कठिन क्वेश्चंस में से एक का आपको समझ में आ जाएगा, 2-3 बार वीडियो को रिवाइंड कीजिए। अब आइए देख लेते हैं, मैंने हर तरह के क्वेश्चंस अब आपको करा दिए। एक नहीं पॉसिबिलिटी है कि इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। अब आइए आसान-आसान क्वेश्चंस को करके देख लेते हैं 2-3। अब ये x² - 4x + 1 दिया हुआ है। फटाफट करेंगे a²। अब ये कितना है मेरा 2ab है, तो 2a की जगह x मिल चुका है। अब इसमें क्या गुना करेंगे कि 4x बन जाएगा? तो मुझे पता है कि 2 ही केवल गुना करना है। तो मतलब एक्स्ट्रा क्या था? सिर्फ़ 2 था। तो अब एक बार 2 को स्क्वायर करेंगे और एक बार 2 के स्क्वायर को घटा देंगे, +1 = 0। अब ये कितना बन गया x - 2 का
होल स्क्वायर और यहाँ कितना बन जाएगा -4 और 1 तो कितना आ जाएगा 3। ये 0 हो गया तो x-2 का स्क्वायर और 3 की जगह हम √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 0 हो गया, दोनों स्क्वायर बन गया। तो अब ये बन गया a प्लस बी और दूसरा बन जाएगा मेरा a माइनस बी। अब ये हो गया 0 तो पहला वैल्यू आ जाएगा 2 माइनस √3 और दूसरा वैल्यू कितना आ जाएगा 2 प्लस √3। ये निकल गया आंसर। तो देखिए अब आप काफ़ी तेज़ी से बना सकते हैं ऐसे सवालों को। आइए देखते हैं अपने अगले सवाल को। अगला सवाल आपसे कहता है कि 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 की वैल्यू 0 दी हुई है। अब इसको कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड से आप कैसे बनाएँगे? तो देखिए ये तो आपका सिंपली 2x का स्क्वायर है, कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या हो गया है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दोनों जगह पर प्लस दिया हुआ है। ध्यान देंगे यहाँ पर अब दोनों जगह पर प्लस दिया हुआ है। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, अब अगर हम देखें तो यहाँ पर 2ab चाहिए तो a कितना है 2x है, तो बचा कितना मेरे पास 4 तो आ गया, यानी कि √3 मिसिंग है, तो बस √3 लगा देंगे तो 2 दूना के 4 √3 बन गया, बस। यानी कि √3 ही यहाँ से गायब था, तो एक बार √3 को जोड़िए और एक बार √3 के स्क्वायर को घटा दीजिए और यहाँ +3 था एज़ इट इज़ लिख दीजिए। तो ये अब कितना बन गया 2x प्लस √3 का स्क्वायर। अभी तक आप a माइनस बी स्क्वायर आता था, अब ये a प्लस बी स्क्वायर आ गया और शुरुआत में ही मैंने बताया कि या तो ये a प्लस बी का स्क्वायर आएगा या तो a माइनस बी का स्क्वायर आएगा। ठीक है? अब यहाँ कितना बचा? √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और यहाँ पर भी कितना है 3। अब ये 0 आ गया तो ये भी कट के 0 आ गया। तो बस 2x प्लस √3 का स्क्वायर हो गया, यानी कि इसको 2 बार हम लिख सकते हैं और ये हो गया 0। तो अब मेरे पास x की 2 ही वैल्यू आएगी और दोनों किसके बराबर हो जाएगी? x बराबर -√3/2 और ये भी कितना हो जाएगा? -√3/2 और यही इस सवाल का सही उत्तर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे 2/x² माइनस 5/x प्लस 2 कर दिया है। देखिए इससे कुछ नहीं है, आप 1/x को a मान लीजिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा इक्वेशन में। 2a² माइनस 5a और प्लस 2 बन गया। अब एज़ इट इज़ जो हम करते हैं वही करेंगे। लास्ट में x a की वैल्यू को 1/x के साथ इक्वेट कर लेंगे। तो कितना हो गया? ये हो जाएगा √2a का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2a की जगह कितना है √2a है, लगा दिया √2a। अब हमको b मिसिंग है लेकिन 5a लाना है, तो 5a तो आ गया, 5 से गुना किए, एक्स्ट्रा कितना है 2√2 डिवाइड कर देंगे उससे। तो यानी b मेरा मिल गया 5/2√2 का स्क्वायर और 5/2√2 को हम निकाल देंगे। तो अब ये कितना हो गया 2 साथ में है तो 0 ले लीजिए। अब ये कितना बन गया आपका? तो ये बन गया √2a और -5/2√2 का ये बन गया होल स्क्वायर। अब बाकी जो बचा इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 25 और नीचे कितना आ जाएगा 2 दूना 4 दूना के 8। ये माइनस में है, ये प्लस में है। तो इधर से अगर मैं इसको इधर लाके इधर कर दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं। तो 16 में से 25/8 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 9/8 आ जाएगा। तो यानी कि -9/8 यहाँ पर आएगा, क्योंकि ऐसे माइनस लिख लीजिए। तो अब ये कितना आ गया -9/8 और ये 0 के बराबर हो गया। अब ये कितना हो जाएगा आपका √2a माइनस 5/2√2 का होल स्क्वायर और यहाँ कितना बचेगा? ये तो 3 का आएगा और ये 2√2 आ जाएगा और इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 9/8 आ गया, ये 0 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये a प्लस b और a माइनस b, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। तो कितना हो जाएगा ए कितना दिया हुआ है आपका? ए इतना है तो ए प्लस बी, तो प्लस बी यानी कि 3/2√2 का स्क्वायर, सॉरी, और इंटू ये कितना हो जाएगा ए माइनस बी। तो ए कितना है आपका √2a माइनस 5/2√2 है और माइनस बी यानी कि -3/2√2 आ जाएगा ये, और ये 0 के बराबर। अब पहले को 0 पर इक्वेट कीजिए, दूसरे को 0 पर इक्वेट कीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5/2√2 प्लस 3/2√2, ये 0 के बराबर हो गया। तो √2a की वैल्यू कितनी हो गई? वो उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 5/2√2 और -3/2√2, 5 में से 3 घटा दीजिए क्योंकि नीचे का डिनोमिनेटर सेम है। तो 2/2√2 हो जाएगा, 2 से 2 को काट दीजिए और √2 अब इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इधर √2 आएगा तो ये हो जाएगा 1/2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। अब अगला को लीजिए, तो ये वाला वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका √2a माइनस 5/2√2 माइनस 3/2√2, ये जो हो गया 0 के बराबर। तो √2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? उधर दोनों तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 5/2√2 और प्लस 3/2√2। अब ये 2√2 एलसीएम हो जाएगा तो कितना बचेगा? ये हो जाएगा 8, 2 चौके 8 और रैशनलाइज़ भी कर दीजिए यहीं पर, ताकि आपका सीधा-सीधा आंसर निकल कर आ जाए। तो अब ये √2 बन गया तो इससे ये 2 चला गया तो कितना आ गया? 2√2। तो अब ये
√2 a की वैल्यू 2 √2 आ गया, तो इससे इसको हटा दीजिए तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो यानी कि एक वैल्यू आया 1/2 और दूसरा वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। तो अब आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि a की वैल्यू आई है, लेकिन x की वैल्यू अलग थी। तो 1/x को a माना था ना आपने, तो 1/x की एक वैल्यू कितनी रखेंगे? 1/2 रखेंगे। तो एक x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब एक 1/x की वैल्यू कितनी रखिएगा? a, तो a की जगह एक 2 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। तो एक वैल्यू आएगा आपका 1/2 और जो दूसरा वैल्यू आएगा, एक आएगा आपका 2। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने टिक कर देता हूँ, एक ये वैल्यू है और दूसरा ये वैल्यू है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड कैसे बनाते हैं। तो थोड़ा-सा कठिन तो था, लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास यहीं तक, मैंने हर तरह के क्वेश्चन्स आपको करा दिए, अब उनको प्रैक्टिस कीजिए। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमको स्क्वायर कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड को कंप्लीट करना है। तो जितने भी मैंने पढ़ाया है आपको 5 दिनों तक, आप उनको अब रिवाइज़ कीजिए 2 दिन बैठकर। हम लोग अब मिलेंगे मंडे को। आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरह का डाउट हो, आप बिल्कुल बेफ़िक्र होकर कमेंट बॉक्स में पुट अप कीजिए। आपके डाउट को मैं कोशिश करूँगा पूरी तरह से सॉल्व करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।